Welcome everyone, I welcome you all to my channel. This is my first video. So I was planning to upload my ride video before. So उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट की वीडियो करता हूँ जो मैंने एयर सस्पेंशन सीट ली इस राइड के लिए। रिव्यू में मतलब कि अराउंड इस सीट को 2000 किलोमीटर यूज़ करने के बाद आपके सामने ला रहा हूँ। आई थॉट कि इस सीट को पहले मैं यूज़ करूँ अच्छे से एंड देन आपके सामने फिर उसके बाद इसके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस आपको बताऊँ। सो मैंने अराउंड 500 किलोमीटर्स को सिटी में राइड किया है एंड 1500 किलोमीटर्स मैंने एक लॉन्ग राइड की थी, तो हाईवे और ऑफ रोडिंग सब कुछ उसमें इंक्लूड था। तो मैं सारे के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इस सीट के बारे में बताऊंगा। ऑन दो दिस इज़ द एयर कम्फी सीट फ्रॉम ग्रैंड पिस्टॉप फ्रॉम दैट कंपनी क्लेम्स कि इसमें आपको 70% जर्क रिडक्शन मिलेगा। सो वी विल सी इन आवर रिव्यू रोड एंड ऑफ रोड की किस तरीके से इसमें जर्क रिड्यूस होता है। इसका मैश बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल है, उसमें आपको लॉन्ग राइड में स्वेटिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एक्सक्लूसिव फीचर यही है कि आप ऑन द गो आपको यहाँ पे एक एयर पंप मिलता है। अगर आप इस एयर पंप को प्रेस करोगे तो इसमें आप हवा भर सकते हो। मैंने बहुत सारी सीट से रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद देखा कि ये वाला फीचर किसी भी सीट में नहीं है। और अगर आप गाइस सच में अगर आप एयर सस्पेंशन सीट को अगर कंसिडर कर रहे हो तो उसमें हवा भरने का और हवा निकालने का जो फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है और इसमें वो हमें मिल जाता है। आप ऑन द गो बैठे बैठे इसमें हवा भर सकते हो और यहाँ पे इसमें साइड में वॉल्व है जिससे आप हवा निकाल सकते हो। इसमें आपकी लोअर बैक और जो स्पाइन है, स्पाइन की प्रोटेक्शन के लिए अलग से इसमें कुशनिंग दी हुई है। इसके जो एयर सेक्शंस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसमें आपको स्पाइन को भी अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो विल सी कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कितनी आसानी से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग दीज स्ट्रैप्स। और ये वाले स्ट्रैप्स आप ऐसा नहीं है कि आपको ये बाइक से बाहर निकालने पड़ेंगे टू अनइंस्टॉल द सीट। एज यू कैन सी यहाँ पे लॉक मिलता है और लॉक में आप जस्ट आपको इसको इसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद देन ये इजीली यहाँ पे लॉक हो जाता है। यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो। एज यू कैन सी ऐसे ही लॉक हो जाएगा हमारा। तो एज़ यू कैन सी कि विद इन 1 मिनट इसको मैंने इंस्टॉल भी कर दिया। तो आपको हार्डली 1 मिनट या 1 मिनट से कम लगेगा इस सीट को इंस्टॉल करने के लिए। जहाँ पे भी आप बाहर पार्क कर रहे हो आप जस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको अनइंस्टॉल करके अपने साथ रख सकते हो अंदर, और जब आपको राइड करना हो तो आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपको इस सीट के साथ एक रेन कवर भी मिलता है। इन केस अगर हम रेन में राइड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप उस रेन कवर को लगा सकते हो, सो दैट ये जो मैश है, मैश के अंदर पानी नहीं जाएगा और ये सीट गीली नहीं होगी। सो दैट्स अ गुड एडवांटेज। तो अगर मैं इसके अंदर आपको सेक्शन दिखाऊं तो इसमें इस तरीके से एयर सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें आपकी हवा फिल होती है इस ट्यूब के ज़रिए, और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें एयर प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट अनजिप एंड जिप इट। एंड बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो बेसिकली हर एक एयर सस्पेंशन सीट अगर आप ले रहे हो तो उस सीट की डिसएडवांटेज यही होगी अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हो। सिंस ये एयर सस्पेंशन पे काम करती है तो वहाँ पे एयर प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है हाइट की वजह से। तो इस सीट में आपको प्रॉब्लम ये होगी अगर आपने एक एयर प्रेशर पे इसको रखा हुआ है और आप ऊपर जा रहे हो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो ये अपने आप हार्ड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये सीट हार्ड हो जाएगी। और जब आप डिक्लाइन करोगे, कहीं से आप डिसेंड कर रहे हो, तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो एयर प्रेशर जो आपको इसके अंदर कंट्रोल करना है वो मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा।
और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगी कि मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ किसी हाइट ऑल्टीट्यूड पे, किसी हाई पास पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सीट बहुत हार्ड हो जाएगी। बात करते हैं इसकी सेकेंड डिसएडवांटेज की, तो जब भी आप इसको सेट करके बाइक पे बैठोगे और आप बाइक स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरे पास इंटरसेप्टर है, इसमें जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। तो जैसे ही आप थ्रॉटल इंटरसेप्टर में स्पेशली देते हो तो आप पीछे की तरफ पुश होते हो, उसके साथ साथ जो आपकी सीट है वो भी आपके साथ पुश होगी, या फिर आपके जो लोअर सेक्शन है बॉडी का उसको भी पुश करेगी। तो आपसे थोड़ा सा ये आपको यूज़ टू होना पड़ेगा उस चीज़ के कि मतलब जब आप इस सीट पे बैठे हुए तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सीट। जो स्ट्रैप्स अगर आप देखेंगे, जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पे, ये स्ट्रैप्स भी फुल्ली मैंने टाइट किए हुए हैं। सो फुल कैपेसिटी पे टाइट हैं दोनों तरफ से। बट आप देखोगे कि जो इसका फ्रंट एंड है वो तो फिक्स्ड है बिल्कुल, लेकिन जो इसके पीछे वाला एरिया है वो आपका ढीला है। वो इस वजह से है क्योंकि ये वाली जो सीट है ये क्लासिक 350 और अदर क्रूज़र्स के सीट के डिज़ाइन के हिसाब से सीट डिज़ाइन की हुई है। आई नो इंटरसेप्टर का सीट डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीट है वो थोड़ी सी नैरो होती है, यहाँ पे थोड़ी सी वाइड हो जाती है, बट इतनी वाइड नहीं होती कि इस सीट का जो पीछे वाला एरिया है वो आपका बिल्कुल टाइट हो सके। एज यू कैन सी यहाँ पे तो बिल्कुल टाइट है, लेकिन पीछे यहाँ पे थोड़ा सा ढीला है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आप इस सीट में थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट ये ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर आप एक बार आप एडजस्ट हो गए तो ये ज़्यादा हिलेगी नहीं, क्योंकि आपका बॉडी वेट भी होगा, जिसकी वजह से आप आराम से लॉन्ग राइड कर सकते हो। अगर आपको ये सीट शेप वाइज अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे फीगो का एक और ऑप्शन था, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो फीगो की एक फ्लोट वर्ल्ड थिनेस्ट एयर सस्पेंशन सीट है वो, तो वो इंटरसेप्टर और जो स्पोर्ट्स बाइक है उनको अच्छे तरीके से कवर कर लेगी। मैं यहाँ पे कहीं पे आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा कि वो कैसी लगती है। तो इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको शेप वाइज और इसकी स्ट्रैप से थोड़ी सी हिलती है, स्टेबिलिटी वाइज इसकी अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो उस हिसाब से आप वो वाली सीट भी कंसिडर कर सकते हो। डिसएडवांटेज, इनफैक्ट सारी की सारी सीट्स की डिसएडवांटेज यही है कि इससे ऑब्वियसली आपकी जो सीट हाइट है बढ़ जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे आपकी 1 इंच या फिर 1.5 इंच हाइट बढ़ जाएगी सीट की। तो आई वुड रिकमेंड कि कोई शॉर्ट राइडर्स हैं तो वो लोग ये ऑप्शन कंसिडर ना करें, क्योंकि उससे सीट हाइट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपको अनकंफर्टेबल होगा बाइक राइड करने में। हैविंग सेड दैट, अगर आप एक्सपीरियंस राइडर है तो आराम से मैनेज कर सकते हो सीट हाइट को भी। तो इसका अगर ऑल्टरनेटिव देखना है तो फॉर शॉर्ट राइडर्स और इफ़ यू डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर एन एयर सस्पेंशन सीट, देन आप सीट के मॉडिफिकेशंस के लिए जा सकते हो। तो ये वाली सीट मुझे अराउंड 2400 की पड़ी है। ये मैंने ऑफलाइन स्टोर में जाके, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो आपको गिटोरनी में राइडर्स प्लैनेट की आउटलेट है, वहाँ पे आपको ये सीट मिल जाएगी। ग्रैंड पिट स्टॉप के जो ऑफिशियल रिटेलर हैं दिल्ली एनसीआर में, वो आपको वहीं पे ही मिलेगी। उसके अलावा जो भी रेलेवेंट लिंक्स हैं, अगर आपको ऑनलाइन इसको परचेज़ करना है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। इसके अलावा मैंने दो सीट और कंसिडर की थी। एक फीगो कंपनी की फ्लोट आती है और दूसरा राइड ऑन एयर, जो आप सब जानते हो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उन सब तीनों में से मुझे फीगो फ्लोट और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। मैंने दोनों को जाके चेक किया, फिर मुझे क्वालिटी वाइज और स्पेशली इसके पंप के फीचर की वजह से मुझे ये वाली सीट सबसे अच्छी लगी। फीगो फ्लोट भी अच्छी है, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको मुंह से हवा भरनी पड़ेगी उसमें, और जब हवा भरने का प्रोसेस है और हवा निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लमैटिक है। आपको सीट यहाँ से अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको इसमें हवा भरनी पड़ेगी। सो बात आती है कि मैंने इन सीट ही क्यों ली। मैं सीट को भी मॉडिफाई करवा सकता था, लेकिन ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जब आप इसके कंफर्ट के बारे में देखोगे तो मैं किसी एक सीट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कंफर्ट वाइज आपको लगभग सारी की सारी सीट एक जैसी ही लगेंगी। एयर सस्पेंशन सीट इज़ द बेस्ट यू कैन से ऑल्टरनेटिव। आप लॉन्ग राइड्स पे अगर आपको पेन होता है बर्ड्स में या फिर आपके लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही एक अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है। और आप मेरे राइड पे रिव्यू देखो, जो मैंने इंस्टेंटली इस सीट के बारे में रिव्यूज़ दिए हैं, वो आप एक बार चेक करना। और यार मेरे को मतलब कि अपनी सीट का एक्सपीरियंस बताना था अभी तक, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी।
मेरे फेलो राइडर्स को भी मतलब जैसे GT पे आशीष चला रहा था तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मेरे को इससे काफ़ी कंफर्ट मिला है। और आई वुड सजेस्ट कि मतलब इसका अगर हम अच्छे तरीके से एयर प्रेशर कंट्रोल करके चले तो अमेजिंग कंट्रोल देती है। एक बार बाइक की हालत देख लो यार, बाइक की क्या हालत हो गई है। टायर्स बिल्कुल मतलब कि रबर बिल्कुल घिस चुकी है उसकी अच्छे तरीके से, और कितनी लोडेड है बाइक। मैंने इसी ट्रिप के लिए फुल्ली लोड किया था बाइक को, पीछे लगेज कैरियर लगाया था, देन एयर सस्पेंशन सीट, देन एग्जॉस्ट, ये सारे के सारे चेंजेस थे। मैं एक बाइक से रिलेटेड भी फुल रिव्यू करूँगा कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू दैट इन माई चैनल। So if you like this video then please consider subscribing to my channel, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट और भी लाता रहूँगा। So stay tuned and ride safe.